बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप मेरा YouTube चैनल देख रहे हो, मैं इमरान असगर। जैसा कि आज आपने मेरा टॉपिक देख तो लिया होगा, हम उन लोगों के बारे में बात करने वाले हैं जिनको आम सोसाइटी में फुलिश भी कहा जाता है, जिनमें कुछ ऐसी नादानियाँ होती हैं, उनकी बिना पे उनको बेवकूफ़ भी कहा जाता है। तो अब उनको डिस्कस करेंगे। अब ये कोई ऐसी बुराइयां या ऐसी चीज़ नहीं है कि वो ख़त्म नहीं कर सकते या अपने आप को नॉर्मल लाइफ में नहीं लेके आ सकते। बिल्कुल अपने आप को ठीक कर सकते हैं। तो अपने टॉपिक से चलने से पहले मैं एक बात ज़रूर करूँगा कि जिन्होंने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो ज़रूर कर लें, बेल आइकन को भी प्रेस कर लें। जी, सबसे पहली बात कि वो लोग जो एक ही तरह से काम कर रहे होते हैं, एक ही तरह के काम कर रहे होते हैं और उनकी एक्सपेक्टेशंस ये होती हैं कि रिज़ल्ट चेंज हो जाएगा, कभी मत सोचना, हो ही नहीं सकता। इसकी मिसाल, एक बच्चा एक दफ़ा क्या करता है, पूरा साल खेलता है, आखिरी रात बैठ के रट्टा लगाता है, एग्ज़ाम में अपेयर होता है, फेल हो जाता है। अब नेक्स्ट ईयर भी ऐसा ही करता है या करने की कोशिश करता है और वो सोच रहा है कि मैं पास हो जाऊंगा, नहीं हो सकता। एक और मिसाल, कुछ लोग अपनी हेल्थ हैबिट्स की वजह से बीमार होते हैं, यानी बेतरतीब खाना, बेफजूल खाना, ठीक है, उस खाने की वजह से उनकी हेल्थ इश्यूज क्रिएट हो जाती हैं, वो मेडिसिन लेते हैं, आर्जी तौर पे ठीक हो जाते हैं, बल्कि उन मेडिसिन के साइड इफ़ेक्ट्स भी होते हैं। लेकिन वो सेम करके कह रहे होते हैं कि मेरी हेल्थ ठीक हो जाए। इशू कहाँ पे आ रहा है? तो वो अपना सेम एक्शन, सेम काम कर रहे हैं। क्या? खाने पीने में परहेज नहीं कर रहे, अच्छा नहीं खा रहे हैं, सही नहीं खा रहे हैं, अगर ज़्यादा देख लेते हैं तो गिर जाते हैं, ज़्यादा खाना शुरू कर देते हैं, ठीक है, थोड़ा मिला तो नहीं मिला तो खाया नहीं है। यानी उन्होंने अपनी हेल्थ की हैबिट्स ही ख़राब की हुई हैं और वो सोच रहे हैं, क्या सोच रहे हैं कि हमारी सेहत ठीक हो जाएगी। ऐसा नहीं होने वाला। ऐसे लोगों को कहीं ना कहीं अपनी हैबिट्स, आदतें चेंज करना होती हैं। अगर आप आदत चेंज नहीं करोगे तो यकीन मानो आपके सारे वो काम जो आप रिजल्ट की तवक्को कर रहे हैं वो नहीं आएंगे। तो ये बेवकूफ़ लोगों की पहली निशानी होती है कि एक ही तरह का काम करते हैं और बार बार यही सोचते हैं कि मैं कामयाब हो जाऊंगा। इस तरह अगर बिजनेस में कोई लोग हैं तो वो एक बिजनेस में फ्लॉप हुआ, दूसरे में, तीसरे में, वो क्या कर रहा है, एक ही तरह से काम कर रहा है और बार बार फ्लॉप हो रहा है, वो भी कभी कामयाब नहीं हो सकता। तो इस तरह क्या है, आपको सबसे पहले वो आदतें चेंज करनी है जिनकी बिना पे आपके रिजल्ट सेम आ रहे हैं, लेकिन वहाँ पे कुछ इश्यूज आ जाते हैं। क्या इश्यूज आ जाते हैं? फॉर एग्जांपल, ये मैं दूसरी स्टेज भी कह सकता हूँ कि आपकी कहीं ना कहीं ईगो आ जाती है, आपकी अना आ जाती है, आप चाहते ही नहीं सीखना। दूसरे लफ्जों में आप ये कह सकते हो कि आपका दिमाग ही बंद है, आप अपने दिमाग को खोलना ही नहीं चाहते। जब आप अपने दिमाग को खोलोगे ही नहीं तो क्या सीखोगे? उनको ये लगता है कि मेरे पास जो है या जो मैं कर रहा हूँ वो ठीक है। अगर किसी ने उसको कोशिश भी की समझाने की, कोशिश भी की बताने की, तो फौरन से उन्होंने क्या कहा कि जी मुझे पता है, मैं जानता हूँ, वो लोग मैं बड़ी करेंगे और अपनी दो चार बातों से सुना सुनू के बस अपने आप को सेटिस्फाइड कर लेंगे। तो ऐसे लोगों को भी चाहिए कि अपने दिमाग को थोड़ा सा खोलें, किसी दूसरी की बात आने दें, किसी दूसरी की बात को एक्सेप्ट करें। जहाँ पे दिमाग खोलना है वहां पे दिमाग को खोलें। अदरवाइज वो जिस स्टेज पे खड़े हैं, जहाँ पे खड़े हैं, वहीं पे सारी उम्र खड़े रहेंगे, क्योंकि उन्होंने नया तो कोई सीखा ही नहीं। उनकी अना ने, उनकी जिद ने, उनको ये लगता है कि मैं किसी से कोई बात सीख लूंगा या किसी से कुछ कह लूंगा या कोई मुझे बता देगा तो शायद मेरी इज्जत में कमी आ जाएगी, शायद दूसरों के सामने मेरी ये बेइज्जती हो जाएगी। इसको इस चीज़ का नहीं पता। नेवर, ऐसा नहीं सोचना।
अगर किसी से कोई अच्छी बात आ रही है तो फौरन वो ले लेनी है, फौरन एक्सेप्ट करनी है, तब जाके आपका माइंड चेंज हो। ऐसे लोग अपने आप से क्वेश्चन करें, अपने आप से बात करें कि क्या मैं सही हूं, क्योंकि वो दूसरों की बात तो एक्सेप्ट नहीं कर रहे होते। अपने आप से क्वेश्चन करें, वो उनको खुद अंदर से ही फीलिंग आएंगी कि मैं यहाँ पे गलत हूँ। अगर ये फीलिंग्स आ गई उसमें, उसको अपनी गलती का पता चल गया, तो यकीन करो वो सबसे समझदार है। हमें यही गलतफहमी होती है कि अगर हमने अपनी गलती को शो कर दिया या अपनी गलती को जाहिर कर दिया या अपनी गलती किसी को बता के सीखने की कोशिश की, तो हम दूसरों में बेवकूफ़ बन जाएंगे। नहीं भाई, वो सबसे अक्लमंद है। अगर वो सीखेगा तो आगे जाएगा, अगर सीखेगा ही नहीं तो आगे कैसे जाएगा। तो इन अक्लमंदों में, यानी जो अक्लमंद बनना चाहता है उनमें से, तो अपने दिमाग को खुला रखेगा। अच्छा, एक और निशानी भी आपको बता देता हूँ। कुछ लोगों के दिमाग हमेशा ही खुले होते हैं, इधर से आया उधर से आया जहां से आया, जिस तरह सारी बातें एक्सेप्ट, वो लोग भी बेवकूफ़ होते हैं। और भाई, जहां दिमाग को खुला रखना है वहीं पे खुला रखो, जहां पे बंद रखना है वहां पे बंद करो। फॉर एग्जाम्पल, मैंने स्टार्ट में खाने की मिसाल दी थी। ऐसे लोग अपना दिमाग इतना खुला रखते हैं, जो सामने आते हैं, जैसा आता है, जिस तरह का आता है, खा जाते हैं। नहीं, ऐसा भी नहीं करना चाहिए। आपको अपनी हेल्थ देखनी है भाई, सेहत देखनी है, जो चाहिए जितना चाहिए उतना खा लो, बाकी छोड़ दो। तो ऐसे लोग जो बिल्कुल दिमाग को खुला रखते हैं वो भी बेवकूफ हैं, और जो बिल्कुल बंद कर देते हैं, उससे आगे सीखना ही छोड़ देते हैं, वो भी बेवकूफ है। एक वो खास स्टेज जहां पे किसी इंसान को पता चल जाए कि दिमाग कहां पे खुला रखना है और कहां पे बंद रखना है, ठीक है, उस जैसा अक्लमंदी नहीं है। तो आप लोग कोशिश करो कि अपने दिमाग को जहाँ पे खुला रखना है वहाँ पे खुला रखो, जहाँ पे बंद रखना है वहाँ पे बंद रखो, तो बेहतर यही होगा। ठीक है, थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफिज़।